हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास है एक इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्ले और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये फॉल्स चार्जिंग में है। मतलब 0% हमेशा बैटरी होती है, लेकिन जब हम फ़ोन को ऑन कर देते हैं तो इसका बैटरी का परसेंटेज है वो 7000 के आसपास दिखाता है। मतलब 7000 के आसपास शो करता है। मतलब ये है कि बैटरी का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इसमें आ रहा है। आपने देखा होगा कई सारे हमारे पास फ़ोन आते हैं एंड्रॉयड के जिसमें बैटरी का परसेंटेज कभी 50% दिखाता है, कभी 100% दिखाता है, या कभी कभी 0% पे ही बैटरी शो करता है, भले हम 1 घंटा चार्ज लगा के रखें। तो या फिर फुल चार्ज बैटरी भी लगाते हैं तब भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बैटरी की दिखाता है। तो इस टाइप के फॉल्ट का मैं पूरा आज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ कि ये फॉल्ट कहाँ कहाँ से आता है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नया एंड्रॉयड बैच है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को भी ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस फ़ोन में मैं एक बार चार्जर लगाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं फ़ोन में जब चार्जर लगाऊंगा आप देख सकते हैं। तो चार्जर लगाने के बाद आप देखिए DC, अगर आई चार्जर पे देखेंगे तो 0.2 या 3 एम्पीयर कंजप्शन है। मतलब ये लो फॉल्स चार्जिंग की कैटेगरी है और चार्जिंग का लोगो तो आ जाएगा। और मैं आपको एक बार बैटरी परसेंटेज दिखा दूँ मैं आपको। देखिए, ये देखिए, इसका जो बैटरी परसेंटेज अगर 1 घंटे तक भी लगा कर रखेंगे तो 0% ही होगा। और जब इस फ़ोन को मैं ऑन करूँगा, देखिए, ये देखिए, ये इन्फिनिक्स ऑन हो गया। मैं जब इस फ़ोन को ऑन करूँगा ना तो इसका जो बैटरी परसेंटेज देखिएगा कितना परसेंट है। देखिए, फ़ोन ऑन हो गया और मैं आपको एक बार इसका बैटरी परसेंटेज दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो बैटरी परसेंटेज है, आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है 7483। तो आप समझ सकते हैं कि ये बैटरी परसेंटेज रॉन्ग बैटरी परसेंटेज है और एम्पीयर कंजप्शन भी गलत है। तो कभी भी आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, अगर 0% बैटरी है, 100% बैटरी है, बैटरी की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसको किस तरीके से डायग्नोसिस करना है चलिए मैं दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो फॉल्ट है इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हम क्या क्या रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे बोर्ड में रिपेयरिंग करने के लिए। तो देखिए, मैंने एक फ़ोन का हार्डवेयर सॉल्यूशन में मैंने खोल रखा है। ये है हॉट 12 प्ले NFC मॉडल और इसके अंदर थोड़े से चेंजेस हैं। हमारा जो मॉडल है इसमें रैम और रोम अलग अलग लगी है और इस मॉडल में रोम की जगह खाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रोम है इसकी जगह खाली है, बाकी पूरा बोर्ड जो है पूरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं समझाता हूँ कि इस फॉल्ट में क्या है। तो देखिए, ये फॉल्ट हमारा फॉल्स चार्जिंग का नहीं है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बैटरी का परसेंटेज सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिससे कि बैटरी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है। अगर हमारी बैटरी चार्ज होती भी होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो चार्ज हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो अगर जैसे किसी फ़ोन में अगर 5% बैटरी है और 6% नहीं हो रही, 7% नहीं हो रही, तो उसको फॉल्स चार्जिंग बोलेंगे। उसका डायग्नोसिस अलग होगा। लेकिन बैटरी परसेंटेज सही नहीं दे रहा, उसका डायग्नोसिस अलग होगा। तो हमें क्या क्या करना चाहिए पहले मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप एक काम करना कि देखिए हमारे फ़ोन में ना एक यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम है, यूनिसॉक है। तो यहाँ पे कोड रजिस्टर लगती है। एक बार ना आप इसको ज़रूर रिसोल्व करके देख लेना, ये कोड रजिस्टर को। कई बार ये कोड रजिस्टर के ड्राई होने से भी नहीं बैटरी परसेंटेज में फ़र्क पड़ता है। तो इसको या तो आप किसी फ़ोन में से निकाल के चेंज कर लो या फिर इसको रिसोल्व करके देख लो। अगर इसको रिसोल्व करने से भी बात नहीं बनी तो फिर दूसरा हमें क्या करना है कि ये जो कोड रजिस्टर होती है ना, इसके 2 सिरे होते हैं इस कोड रजिस्टर का। जैसे इसका एक सिरा जो होता है, ये एक्चुअली में ये कोड रजिस्टर बैटरी कनेक्टर के नेगेटिव पिन से कनेक्ट होगी। एक बैटरी कनेक्टर का प्लस होता है और एक माइनस। तो इस कोड रजिस्टर का एक सिरा जो होता है बैटरी कनेक्टर के माइनस से कनेक्ट होता है और इसका दूसरा सिरा ग्राउंड हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और यहीं से 2 लाइन निकलेगी इस तरीके से, यहाँ से 2 लाइन निकलेगी। ठीक है, एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ से ऐसे, और ये निकल के जाएगी फ्यूल गेज आईसी पे। हमारे फ़ोन में फ्यूल गेज आईसी लगी होगी, इसको हम बोलते हैं फ्यूल गेज आईसी, फ्यूल गेज आईसी। ठीक है, तो देखिए ये 2 लाइन निकल के हमारे फ़ोन में एक फ्यूल गेज आईसी पे जाएगी। तो अगर ये दोनों लाइन में से एक भी लाइन ब्रेक हो जाती है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में भी ये फॉल्ट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाए या ये लाइन यहाँ से पावर आईसी से ब्रेक हो जाए तो हमारी बैटरी का जो करंट है वो सेंस नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी कई बार देखा गया है कि बैटरी के परसेंटेजेस में प्रॉब्लम आती है। तो जितने भी मीडियाटेक फ़ोन होते हैं और
SPD के फ़ोन होते हैं, इसके अंदर फ्यूल गेज आईसी ज़्यादातर ना पावर आईसी के अंदर लगी होती है। तो अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसकी जो पावर आईसी है वो कहाँ लगी है, वो ये लगी है, देखिए ये पावर आईसी है, ये वाली, इसका नंबर है UMP 510GS, ये पावर आईसी है। तो ये जो पावर आईसी है ना, इसी के अंदर हमारी फ्यूल गेज आईसी, पावर प्लस फ्यूल गेज, ठीक है। तो ये फॉल्ट ना पावर आईसी बदलने से भी ठीक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन इसी में आ रही है सेंसिंग के लिए। बाकी इसके अलावा कई बार ना ये जो पावर आईसी है ना, इसमें क्या होता है कि वाटर लॉगिन होने से ना वो बॉल सड़ जाती है फ्यूल गेज वाली। जो फ्यूल गेज की बॉल्स होती है ना, उसको हम आई सेंस या फिर बैड सेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारे फ़ोनों में देखा गया है कि इस पिन को हम ये पिन को CSN और CSP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कई सारे फ़ोनों में SRN और SRP के भी नाम से जानते हैं। तो फ्यूल गेज के अंदर जो 2 पिन होती है ना, इन नामों से जानी जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बॉल को ढूंढते कैसे हैं। इसके लिए ना हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक खोल रखा है ये पावर आईसी, इसी की बिट मैप। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये बॉल कौन सी है। देखिए ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका एक्चुअली में सर्किट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा बिट मैप का हम यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। तो सेंसिंग की पिन है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पिन है, देखो L13, देखो L13 और L14, ये जो 2 पिन आप देख रहे हो ना, यही वो पिन है। ये एक सेंसिंग की प्लस पिन है और ये सेंसिंग की माइनस ग्राउंड है। ग्राउंड ये भी आएगी, ये भी ग्राउंड से ही बीप देगी और ये भी ग्राउंड से ही बीप देगी, लेकिन दोनों के बीच में रजिस्टर लगी है, इसीलिए यहाँ पे इसको ग्राउंड दिखाया, इसको ग्राउंड नहीं दिखाया, ठीक है। तो ये दोनों बॉल अगर डैमेज हो जाती है तब भी हमारे फ़ोन में फॉल्स चार्जिंग या बैटरी परसेंटेज का सही ना बताना हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस फ़ोन में भी हम इसको देखेंगे। बाकी पावर आईसी के ख़राब होने से भी ये फॉल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया। दूसरा, ये एरर प्रोटोकॉल लाइन के मिस होने से भी आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फ़ोन में देखिए ये चार्जिंग आईसी लगी है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इस फ़ोन में हमारी चार्जिंग आईसी लगी है ये, ठीक है। इसका नंबर है BN35, ये इसकी चार्जिंग आईसी है। और यहाँ पे ये BPH कॉइल लगी है, यहाँ पे BPH सप्लाई बनती है, BPH। तो अगर ये जो आईसी है ना, इसके अंदर एक लाइन होती है SDA और SCL, जो CPU से कम्युनिकेट होती है, I2C प्रोटोकॉल की लाइन होती है। अगर ये लाइन किसी रीज़न से ब्रेक हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हमारे फ़ोन का बैटरी परसेंटेज सही नहीं देता है, ठीक है। तो इस फ़ोन में अभी फ़िलहाल के लिए हम पहला जो अटैक करेंगे वो हम इस चार्जिंग आईसी पे ही करेंगे। मैं एक बार ना चार्जिंग आईसी का ना आपको एक बार ना वो दिखा देता हूँ, डायग्राम। तो ये जो चार्जिंग आईसी का इसका सर्किट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं इसका बिट मैप में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये चार्जिंग आईसी का बिट मैप है, ये चार्जिंग आईसी है, देखिए ये आप देख सकते हैं चार्जिंग आईसी, ये चार्जिंग आईसी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चार्जिंग आईसी में आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए चार्जिंग सेंस की यहाँ भी पिन है। तो हम इसका एक बार ना सभी पिन का GR ले सकते हैं, लेकिन जैसे PMID की देखिए पिन है, ये PMID है, ये चार्जिंग इनपुट की लाइन हो गई है ना, ये बूट कैपेसिटर यहाँ लगा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 लाइन है, एक SDA और एक SCL, ये लाइन जाती है CPU में, I2C प्रोटोकॉल है। अगर ये लाइन अगर अंदर से मिस हो गई तो इस कंडीशन में मैंने बहुत सारे फ़ोनों में देखा है कि इस टाइप की बैटरी परसेंटेज सही शो नहीं करता है, जो चार्जिंग आईसी होती है वो एबनॉर्मल बिहेव करती है। तो इस फ़ोन में सबसे पहले हम चार्जिंग आईसी को ही उठाएंगे और एक बार उसके अंदर GR लेके देखेंगे कि इस पिन की कंडीशंस क्या है। तो चलिए फ़ोन में हम अब ट्रेसिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे फ़ोन की चार्जिंग आईसी BN35 को रिमूव करते हैं और इसके नीचे का GR एक बार चेक कर लेते हैं। हम चाहते तो पावर आईसी की सेंसिंग लाइन भी चेक कर सकते थे, लेकिन पहले छोटी आईसीयों से स्टार्ट करते हैं और ज़्यादातर प्रोटोकॉल लाइन की भी दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने पहले इसी आईसी को अप किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बीबेट लाइन का GR 360 ठीक है। फिर रिफरेंस चार्जिंग में एक कैपेसिटर लगता है ग्राउंड से, तो यहाँ GR नहीं आएगा।
और ये इसके बगल में चार्जिंग अनेबल है, तो यहाँ पे GR आएगा, अनेबल लाइन है, तो ये भी ठीक है लाइन, कोई शॉर्ट ओपन नहीं है। फिर ये चार्जिंग सेंसिंग की लाइन है, यहाँ पे भी GR आना चाहिए, ठीक है, तो 358 है। फिर हम बात करते हैं नीचे की जो 3 बॉल है वो तो ग्राउंड है, मैं दिखा देता हूँ। ये पिन है चार्जिंग OTG की, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं, GR नहीं आना चाहिए, तो नहीं है GR। बाकी ये आगे की जो 3 पिन आप देख रहे हो, ये पूरे तीनों हमारी ग्राउंड पिन है, तो ये 0 0 की रीडिंग आ रही है, सही है। अब नीचे आते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ पे 735 का GR है, यहाँ पे शायद देखना पड़ेगा कौन सी लाइन है। फिर 362 ये है, 362 और 362 इस स्विचिंग की लाइन है। यहाँ पे 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगती है और BPS सप्लाई बनती है, इसका भी GR सही है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। फिर नीचे अगर हम उतरे तो ये I2C SDA की लाइन है, देखिए यहाँ पे OL आ रहा, मतलब ये लाइन ब्रेक है, यहाँ पे OL नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे ये पिन है चार्जिंग MID, इस पर GR नहीं आएगा, 3 पिन MID है, इस पर कोई भी GR नहीं आएगा, देख सकते हैं कैपेसिटर। और ये देखिए SDA की SCL की पिन है, तो SCL में 700 का GR है, SDA में नहीं है। और ये चार्जिंग बूट है, इस पर GR नहीं आना चाहिए। और ये इनपुट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे 500 to 800 के बीच में GR सही है। तो आपने देखा कि हमारी जो SDA लाइन है यही ब्रेक है, SCL में तो 755 का GR है, लेकिन SDA लाइन OL है, और यही रीज़न है कि इस फ़ोन में चार्जिंग परसेंटेज सही नहीं दिखा रहा है। तो चलिए इस फ़ोन को, इस लाइन को हम रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार बोर्नियो स्कीमेटिक में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लाइन है ये कहाँ से आती है। तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है SDSL CPU से ही आती है। तो आप देख सकते हैं कि HOT 12 प्ले NFC मॉडल में ये IC लगी है जो हम रिपेयर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि I2C प्रोटोकॉल में पुल अप रजिस्टर लगता है। तो मीडियाटेक के जो फ़ोन्स होते हैं, आपको पता होगा कि I2C प्रोटोकॉल में पुल अप उसमें मीडियाटेक में नहीं लगता है, जो 2.2 किलो ओम की रजिस्टर थी। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कहीं कोई पॉइंट तो नहीं है जहाँ से हम जंपर मार दें। तो देखिए मैंने SDA पे अब हम क्लिक करते हैं, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन के ट्रैक में कुछ लगा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो इस लाइन में आप देखिए ये डायरेक्ट CPU से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बीच में कनेक्टिविटी है, लेकिन ये बोर्ड सेम नहीं है, ये बोर्ड थोड़ा सा चेंज है हमारे बोर्ड से, लेकिन CPU सेम है। तो ये CPU से कनेक्ट है और मेनली CPU से ही दिक्कत आई होगी। और इधर ये NFC IC से भी कनेक्ट है। तो मुझे एक बार CPU निकाल लेना चाहिए और देखना चाहिए, या तो बॉल डिस्कनेक्ट होगी या तो फिर लाइन टूटी होगी। तो चलिए सील्ड अपन खोल लेते हैं और उसके बाद CPU निकालते हैं। तो देख सकते हैं आप, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सोल्डर वायर लगा के सील्ड निकालेंगे तो सील्ड जल्दी निकल जाएगी। तो सील्ड निकालने के लिए मैंने SMD का टेम्परेचर 350 रख रखा है और एयर 30 पे है। तो देखिए आराम से इन्फिनिक्स की सील्ड उतनी हार्ड नहीं होती है, तो ईज़िली निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं सील्ड निकल गई और हमारा जो प्रोसेसर है यूनिसॉक का है, तो ये प्रोसेसर सील्ड निकल चुकी है। नॉन पेस्टेड IC है, CPU है, तो ईज़िली हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हल्का सा फ्लक्स इंजेक्ट करते हैं और CPU को बाहर करते हैं। CPU को निकालने के लिए मैंने स्पाइरल फॉरवर्ड की मशीन का यूज़ किया है और 04 है फॉरवर्ड की ब्लोअर। तो टेम्परेचर है 350, एयर है 80 के आसपास। और यहाँ पे CPU को देखिए कितने सॉफ्ट तरीके से हमने निकाल लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU के कई सारे प्रिंट डैमेज है और मुझे लगता है CPU के ही प्रिंट डैमेज है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्लीन करके देखते हैं कि कितने प्रिंट डैमेज है, और यही रीज़न है कि चार्जिंग में दिक्कत आ रही थी। तो ये थोड़ा काम हमारा बढ़ गया, हमने सोचा था कि छोटा मोटा काम होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब डिसोल्डर वायर से एक बार हम CPU को क्लीन करते हैं सरफेस को, लेकिन इसमें कई सारे प्रिंट डैमेज हैं, हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से CPU हमारा कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। अब एक बार क्लीन करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें डैमेज हुआ है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये क्लीन हो गया। तो देखिए कॉर्नर पे यहाँ पे एक बॉल डैमेज है, आप देख सकते हैं ये वाली। तो ये तो चलो लग जाएगी, ये तो हमने UV लगा दिया, फिक्स कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बॉल ये ठीक है, तो लग गई, इसको स्क्रैच कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं कहाँ डैमेज है।
तो देखिए एक ये स्क्रैच करना पड़ेगा और स्क्रैच करके यहाँ पे पैड बनाना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से हम एक यहाँ पे जलेबी बना लेते हैं, क्योंकि ये पैड हो सकता है SDA लाइन हो, जो हमारा GR नहीं आ रहा था, हो सकता है वही लाइन हो। तो वही लाइन है ही, ये वही लाइन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया और UV से मास्किंग करके एक बार इसको स्क्रैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने UV से मास्क कर लिया, अब इसको स्क्रैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यही पैड डैमेज था, इसीलिए ये चार्जिंग IC का SDA लाइन था और इसीलिए बैटरी परसेंटेज सही नहीं दे रहा था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है जो मैं भी दिखाऊंगा आपको। CPU को जब मैं क्लीन करूंगा तो आप देखिए CPU के भी काफ़ी पैड डैमेज है। ये ड्रॉप डाउन केस था, कस्टमर से फ़ोन गिरा होगा और वो ड्रॉप होने से ही ये सब फॉल्ट आते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पे देखिए CPU में मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए CPU के कितने सारे प्रिंट डैमेज है। देखिए एक ये डैमेज है, एक दो, देखिए ये भी डैमेज है। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं CPU के प्रिंट बना लेते हैं। जब मैंने स्कीमेटिक में इन पैड्स को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि इसमें RFFE प्रोटोकॉल की 2 लाइनें हैं और कुछ लाइनें कैमरे की है और वाईफाई ब्लूटूथ की भी है। तो अगर हम इन पैड्स को नहीं रिपेयर करेंगे तो सेट तो ऑन हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में नेटवर्क का वाईफाई का दिक्कत आएगा। तो काम तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये है हमारे करंट बैच के एक स्टूडेंट का फ़ोन है। ठीक है, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम हल्का सा देखिए यहाँ पे एक शोल्डर रखते हैं और पहले मास्किंग कर लेते हैं, क्योंकि किनारे ग्राउंड होता है ना, तो ऐसे मास्क कर लो। ठीक है, और यहाँ पे हम एक मैजिक पैड लेते हैं और ये इसी से काम हो जाएगा हमारा मैजिक पैड। देखिए बॉल बन गई। अब मास्किंग करके स्क्रैच कर देंगे तो ये बॉल रेडी है हमारी। ठीक है, तो एक पैड तो हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद और जितने पैड हैं आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तो जंपर वायर से ही यहाँ पे ट्रैक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैजिक पैड काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको भी आता होगा इस तरीके से जंपर से जलेबी बनाना। ये बहुत बार बहुत कामयाब है और आपको आना भी चाहिए। तो इस तरीके से एक जलेबी बनाया हमने। हम अब CPU की बॉल्स रिपेयर कर रहे हैं। ये दूसरी बन गई और इस तरीके से मैंने चारों बना ली हैं। तो इसको अब हम कवर करके एक बार स्क्रैच करेंगे और हम इसको रिवॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको अभी हम स्क्रैच करके, ठीक है, ये स्क्रैच कर देंगे और जब रिवॉल्विंग करेंगे ना तो हम इस पैड को कवर करके रिवॉल्व करेंगे। नहीं तो फिर देखिए मैंने कवर कर दिया है। अब हम रिवॉल्व करने के बाद इसके अलग से बॉल रख के इसको बनाएंगे। अब हमने ये CPU रिवॉल्व कर दिया। देखिए ये रिवॉल्व हो गया CPU। रिवॉल्व होने के बाद से आप देखिए जो पैड डैमेज है ना, मैंने उसकी ऊपर मास्किंग कर दी थी। अब मैं स्क्रैच करके और अब मैं बॉल रख के इसकी बॉल बनाऊंगा, क्योंकि कई बार इसको अगर आप स्टेंसिल से बॉल बनाते हो ना तो सही से बॉल बनती नहीं है। तो देखिए बॉल निकालिए, फ्लक्स रखिए, हल्का सा हीट मारिए तो एक प्रॉपर बॉल बनती है। देखिए ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए यहाँ देखिए ये पूरी बॉल्स ये आप देख सकते हैं हमने बना लिया। बाकी कॉर्नर की जो बॉल्स हैं वो NC हैं, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्नर पे जो 2 बॉल डैमेज दिख रही है। तो इस तरीके से हमारा CPU काम करने के लिए रेडी है। चलिए अब फटाफट हम CPU को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहले CPU लगाने के पहले एक बार मैंने एक पिन रखा SDA पे और एक CPU के पैड जो डैमेज था, देखिए बीप आ गई, मतलब हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर बन गई। यही पैड के डैमेज होने से हमारा चार्जिंग का फॉल्ट आ रहा था। अब चलिए फटाफट CPU इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद हम एक बार GR ले लेंगे चार्जिंग IC पे भी, कि CPU लगाने के बाद SDA पिन का GR आया कि नहीं। तो ये यूनिसॉक का CPU लगने के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा हम इसको हीट मार के मूव करा लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि फ़ॉल्ट हमने देखा एक और प्रॉब्लम्स देख ली कई सारी। तो इस तरीके के फ़ोन्स आजकल बहुत आते हैं। ठीक है, तो
ये देखिए CPU इंस्टॉल हो गया। अब एक बार ना हम चार्जिंग आईसी जो है ना उसकी एसडी लाइन पे एक बार जीआर ले लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि CPU प्रॉपर कनेक्ट हुआ कि नहीं इस लाइन से। ठीक है, तो देखिए मल्टीमीटर डायोड मोड पे है, पिन ग्राउंड लगाते हैं और दूसरी पिन पे जीआर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 718 आ गया और नीचे देखते हैं 719। तो हमारा अब प्रोटोकॉल लाइन टोटल कनेक्ट हो चुका है। अब हम चार्जिंग आईसी को फटाफट लगाते हैं, और चार्जिंग आईसी को लगाने के पहले हमें एक बार रिवॉल्व करना होगा, क्योंकि कुछ बॉलें छोटी बड़ी हैं, तो एक बार रिवॉल्व कर लेते हैं और चार्जिंग आईसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको इसी तरीके से डिप लेवल पे अगर रिपेयरिंग सीखनी है, सर्किट लेवल पे और प्रैक्टिकल करना है बड़े फ़ोनों पे, तो आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट बदरपुर दिल्ली में है। हमारा जो नया बैच है 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसकी बुकिंग सीट बुकिंग चल रही है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग आईसी ऑलमोस्ट लग चुकी है। और चलिए अब फ़ोन को ऑन करेंगे और देखेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने चार्जिंग आईसी और सीपीयू को इंस्टॉल कर लिया है। पूरा प्रोसीजर आपके सामने है। चलिए फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं। तो चलिए फ़ोन को मैं पैनल में एक बार फिट कर लेता हूँ। तो अगर आपको याद हो तो जब हम ऑफ मोड पे चार्जिंग लगाते थे तो हमारा जो फ़ोन होता था 0% बैटरी कंजप्शन देता था। तो अब देखते हैं लगा के कि हमारा फ़ोन 0% देता है कि उससे आगे बढ़ा है फ़ोन। तो देखिए मैंने चार्जिंग लगाया है और देखते हैं कि 0% आता है या उससे आता। और चार्जिंग एम्पीयर कंजप्शन भी आप देख सकते हैं। आई चार्जर पे पहले 0.23 लेता था, अब 0.68 तक चला गया, 9 तक चला गया। मतलब प्रोबेबली लग रहा है कि हमारा फॉल्ट ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैटरी है अब 13% शो करने लगी है। तो प्रोबेबली ये फॉल्ट मुझे लगता है ठीक हो चुका है। और एक बार सेट ऑन करके देख लेते हैं कि बैटरी का परसेंट 7000 तो नहीं शो कर रहा है जो पहले कर रहा था। तो चलिए फ़ोन ऑन कर लेते हैं। देखिए ये हमारा इन्फिनिक्स ऑन हो चुका है। और एक बार बैटरी का परसेंटेज एक बार देख लेते हैं कि बैटरी का परसेंटेज कितना है। तो 13% चार्जिंग तो चल चुकी है। और एक बार बैटरी का परसेंटेज अंदर जाके ऑन करके प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक बार ऑन करके देखते हैं कि ऑन करके कितना परसेंट बैटरी शो कर रहा है, उसके बाद देखते हैं। तो ये फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं जो बैटरी परसेंटेज भी ठीक हो चुका है। अब प्रॉपर बैटरी परसेंटेज है 13% बैटरी शो कर रहा है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, ये देखिए 13% बैटरी शो कर रहा है, देख सकते हैं 13% बैटरी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा फॉल्ट फाइनली डायग्नोसिस हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे फॉल्ट को डायग्नोसिस किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।